Welcome to BCP Academy online classes. Dear student, in this video, I am going to solve a question which is question number 7 of D.K. गोयल. ये D.K. गोयल का क्वेश्चन नंबर 7 है. आप अपने बुक में देख लीजिएगा और बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व किया जा रहा है उस प्रोसीजर को देखिए और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया है कि जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी एंड सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, एज लोन दिया हुआ है 20,000, मिसेज ए लोन दिया हुआ है 16,000, दोनों दिया हुआ है. तो हमेशा इस चीज का ध्यान देंगे कि किसी भी पार्टनर्स का लोन रिलायजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो ये भी लायबिलिटी, लेकिन आप रिलायजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे. लेकिन वहीं पे मिसेज ए लोन है, यानी कि ए के वाइफ का लोन है, तो आप इसको रिलायजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी है और रिलायजेशन में हम हमेशा थर्ड पार्टी के लायबिलिटी को पे करते हैं. ठीक. इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम है तो फिर आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के उतने ही अमाउंट को आप रिलायजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जितने अमाउंट का क्लेम हो. जैसे यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 है और इस पर क्लेम 6,400 है फॉर डैमेज. नहीं, देयर वाज ए क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, देयर इट हैड टू पेड. इसमें आपका वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट 20,000 आप यहाँ पर रिलायजेशन अकाउंट में नॉट ट्रांसफर करके आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज इट एज, जैसे आप प्रीवियस चैप्टर्स में आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री करते थे ना कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप सारे पार्टनर्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 को आप 2:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखिए एक वर्ड दिया है गुडविल. अब इसमें देखिए गुडविल से पहले देखिए डेप्टर्स दिया है, लेस प्रोविजन दिया है. तो यहाँ पर डेप्टर्स 30,000 है, इसको आप ले जाएंगे रिलायजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, बट इसके नीचे जो 2,000 का प्रोविजन है ये रिलायजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. पूरा ये प्रोविजन 2,000 चला जाएगा क्रेडिट साइड में. गुडविल है वो आपके डेबिट साइड में जाएगा रिलायजेशन अकाउंट के. अब इसमें देखिए मैं कह रहा कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट. तो नेसेसरी अकाउंट्स में क्या बनेंगे? सबसे पहला आपका अकाउंट बनेगा क्या? रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट. ये फॉर्मेट बन गया. अब इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, सारे एसेट्स को एक्सेप्ट ऑफ कैश को छोड़ के सारे एसेट्स आप रिलायजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप ट्रांसफर करेंगे. लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स. अब एक एक करके आप ट्रांसफर कर लेंगे. लिखेंगे फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स एसेट कितना है? 50,000. डेप्टर्स 30, स्टॉक 60,000. डेप्टर्स 30,000. प्रोविजन नहीं ले जाएंगे. फर्नीचर 20,000,
गुडविल 18,000 है। ये आपके एसेट्स हो गए। अब इस एसेट को सारे को टोटल करिए, 50, 60, 1,10,000, 30, 1,40,000, 20, 1,60,000, 10, 1,70,000, 1,78,000। आपने इसको ट्रांसफर कर लिया। नेक्स्ट अब इधर आते हैं क्रेडिट साइड में, इधर लिखते हैं बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज। इसमें जब करेंगे तो आप लायबिलिटीज में देखेंगे कौन कौन सी लायबिलिटी आप ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले तो उधर देखिए प्रोविजन है, तो आप यहां पर लिख लेंगे प्रोविजन 2,000। इधर आते हैं क्रेडिटर्स दिया है 40,000। एज लोन दिया हुआ है, सॉरी बिल्स पेबल दिया है 10,000, बिल्स पेबल 10,000। एज लोन दिया है, इसको आप लायबिलिटी, इस लायबिलिटी को आप इसमें नहीं ले जाएंगे, इस पार्टनर्स लोन है। एज चूंकि पार्टनर है तो पार्टनर का लोन आप सीधे जब कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे उसमें आप पे करेंगे। मिस्ट्रेस ए लोन 16,000 को आप लिखेंगे, मिस्ट्रेस एज लोन 16,000। बस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखिए, नीचे किसी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं है, ठीक है ना, तो उसको नहीं ले आएंगे और इसको टोटल कर लेंगे 42, 10, 52, 10, 62, 6, 68,000। आपने एसेट और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप क्या करेंगे आप कि अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट कह रहा है कि ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। कह रहा है कि ए पार्टनर है जो फर्नीचर को 20% लेस देन द बुक वैल्यू पर ले रहा है। तो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर टेकन, फर्नीचर टेकन। अब देखिएगा फर्नीचर का वैल्यू यहां पे 20,000 है, तो 20,000 का वो 20% लेस देन द बुक वैल्यू है, यानी कि 20,000 का 80% आप निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100, 8 टू जा 16,000, यानी कि 20,000 के फर्नीचर को कितने में ले रहा है, 16,000 पे ले रहा है। ठीक है, एक फर्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट करा फिक्स एसेट रियलाइज्ड 32,000 एंड स्टॉक 55,000। अब यहां पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट, एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज लिखेंगे। ठीक, अब क्या क्या रियलाइज हो रहा है, फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट देखिए कितने में रियलाइज हो रहा है, 32,000 में रियलाइज हो रहा है, तो 32,000 लिख लेंगे। स्टॉक 55,000 पे रियलाइज हो रहा है, 55,000 लिख लेंगे। ऐड कर लेंगे इसको, 5 2 7 और 5 3 8, 87,000। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, कहता है कि बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 5,000। जो बैड डेब्ट्स थे 5,000 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे डेप्टर्स का रियलाइजेशन नहीं दिया है, लेकिन यहां पे यह दिया है कि बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 5,000, यानी कि 5,000 को जो ऐसे डेप्टर्स थे वो क्या हो गए, बैड हो गए।
यानी कि आपके 30,000 में से 5,000 के डेप्टर्स निकाल दीजिए और बाकी के बच्चे कितने, 25,000। तो वो 25,000 के डेप्टर्स आपके क्या हो गए, रियलाइज हो गए। तो यहाँ पर आप इसको ऐड ना करके आप यहीं पे लिख लीजिए डेप्टर्स 25,000। ठीक। अब कह रहा है कि एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन वेयर 3,000, क्रेडिटर्स वेयर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक। तो एक्सपेंसेज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है 3,000, इधर लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है 3,000। ठीक। इसको भी आप ऐड कर लीजिए अब। तो 25, 5, 30, 80, 30, 1,10,000, 1,12,000। एक्सपेंसेज आपने पेड कर दिया। अब क्रेडिटर्स का पेमेंट है, तो यहां पे देखिए क्रेडिटर्स का 40,000 है। तो 40,000 को कह रहा है कि 5% डिस्काउंट पे उसको पेड किया जा रहा है, यानी कि 40,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनका 5% आप निकाल के इसमें से माइनस कर लीजिए। 5/100, 5 4 जा 20, यानी कि 2,000 डिस्काउंट हो रहा है। यानी कि क्रेडिटर्स कितना पेड किया जाएगा, 40,000 माइनस 2,000, यानी कि 38,000 पेड किया जाएगा क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट और लिखेंगे ब्रैकेट में क्रेडिटर्स और 38,000 लिख लेंगे। एक चीज और दिया है, कह रहा है कि देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, इट हैड टू बी पेड, इसको भी पेड करना था, तो ये भी पेड करेंगे आप। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्यों इसको पेड करेंगे, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो कि आपके बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन इसको पेड करना है। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और लिखेंगे यहां पे पेड फॉर डैमेज, पेड फॉर डैमेज 6,400। अब आपके सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड हो गए। अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे रियलाइजेशन पर, किधर प्रॉफिट हो रहा है और किधर लॉस हो रहा है। अमाउंट देखिए, इधर का ज़्यादा आ रहा है, दिख ही रहा है ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी देखिए, अभी इसमें और चीज पेड करना है। जितने एसेट रियलाइज होने थे कर लिया आपने, क्रेडिटर्स पेड कर दिया आपने, बिल्स पेएबल भी दिया हुआ है, तो बिल्स पेएबल भी आप पे करेंगे। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बिल्स पेएबल 10,000। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर्स के बारे में, पेड के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नो भी हो तो भी आप लायबिलिटी आपको पेड करना ही करना है। लेकिन डेप्टर्स के बारे में, अगर एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है रियलाइजेशन का, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रियलाइजेशन अगर हो रहा है तभी आप यहाँ पे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन रहेगा तो भी आप पेड करना ही करना है, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है। और दूसरा आप करेंगे टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे मिसेज ए लोन, मिसेज ए लोन, ए की वाइफ का लोन पेड करेंगे, वो है आपका 16,000। सारे लायबिलिटी आपने पेड कर दिए। अब टोटल देख लीजिए, 178,000, तो 1,70,000, 30,000, 1,10,000, 10,000,
1,20,000, 8,000, 3,000, 11,000, 19,000, 19,006, 25,000, 6, 31,000, 400. $2,51,400 हो गया। अब इधर का चेक करेंगे। इधर देखिए 1,10,000, 10,000, 20,000, 60,000, 1,80,000, 1,80,000, 2,000, 6,000, 8,000, 16,000, 196,000। इधर नीचे कितना है? 2,51,400। $55,400 पाँच करिए। देखिए यहाँ पे देखिए लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है? 55,400 ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 55,400 और यहाँ पे लिखेंगे एज यूजुअल जैसे आप लिखते आ रहे थे, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है? ए है, बी है और सी है। 3 पार्टनर है। अब इसको किस रेशियो में आपको बांटना है? तो 2:1:1 के रेशियो में आपको क्या करना है? बांटना है। तो 55,400 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 2/4 सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 करेंगे इसका 2 0 0 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 17, 2 3 जा 6 1 7, 2 1 जा 2, 27,700, 27,700। ठीक। बाकी सबका हो जाएगा 13,850। ठीक। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया? प्रिपेयर हो गया, जिसमें आपने देखा कि प्रोविजन यहाँ पे लिखा था, ये लायबिलिटी नहीं है, ये हमारा रिजर्व है। ठीक। तो ये रिजर्व हो गया, इसको नहीं आपको पेड करना था। क्रेडिटर्स पेड किया, बिल्स पेबल किया और ए के वाइफ का लोन मिसेज ए लोन था, उसको पेड किया आपने लायबिलिटी में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया। ठीक है। और एसेट जो पार्टनर लिया था, तो पार्टनर लिया था एसेट तो लिखिए बाई एज कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर लिया था और बाकी जो रियलाइज हुए थे वो है फिक्स एसेट, स्टॉक और डेप्टर्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे डेप्टर्स लिखा था बैड डेप्ट्स अमाउंटेड टू 5,000, लेकिन ये नहीं कहा था कि डेप्टर्स रियलाइज 25,000, ये नहीं कहा था। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप डेप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप नहीं इसका करेंगे, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 5,000 नहीं मिला। इसका मतलब हुआ कि 25,000 आपको मिला। जैसे ग्लास में कहा जाए कि ग्लास में आधा खाली है, यानी कि आधा क्या है? पानी भरा है। अब ये कहेगा कि आधा खाली है, यानी कि कुछ समझे ही ना। तो वही चीज यहां पर भी है, 5,000 बैड डेप्ट्स हो गए, यानी 25,000 मिला है। ये इसमें पॉइंट जो है समझने के लिए चीज है, इसलिए मैंने इसको लिया है और इसको समझाया। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के बाद से अब जो हमको तैयार करना है वो तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तैयार करना है। ठीक है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जो इसमें से हमको चाहिए, जिसको हमको बैंक अकाउंट और उसमें ले जाना है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले प्रॉफिट लॉस की चाहिए। तो जो लॉस हुआ है वो ए का है 27,700, बी का है 13,850, सी का है 13,850। एक तो ये चाहिए।
ठीक है। अब बाकी में आपका पार्टनर्स लिया है, एक एसेट लिया है फर्नीचर 16,000 का, तो कौन लिया है? ए लिया है, तो ए लिया है फर्नीचर 16,000 का, फर्नीचर लिया है। ये एक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। और टोटल रियलाइजेशन 1,12,000 का हुआ है, तो टोटल रियलाइजेशन 1,12,000 का हुआ है, ये हो गया। अब इसमें जो चीज़ें पेड की गई हैं, टोटल बैंक अकाउंट जितना पेड किया गया है वो टोटल ऐड कर लेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे 16,000 है, 10,000 26,000, 26,000 4 30,000, 32,400, 32,400, 30,000 62,400, 62,400 8 70,400, 73,400 आपका टोटल आपने लायबिलिटी पे किया है। लायबिलिटी पेड 73,400, ये लायबिलिटी आपने पे किया है। बस इतना इंफॉर्मेशन इसमें से चाहिए जो कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट दोनों बनाया जाएगा, एक साथ बनाया जाएगा। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स, अब देखिए इसमें सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी करेंगे तो कैपिटल है 40 20 20, सॉरी बाई बैलेंस बीडी 40,000 20,000 20,000। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इसके बाद से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लिखेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और आपका 20,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1:1 के रेशियो में। तो 2/4 4 5 या 20, 10,000 और 5,000 5,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आते हैं रियलाइजेशन का लॉस है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे आपका रिवैल्यूएशन का लॉस होता था तो आप क्या लिखते थे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही रियलाइजेशन का लॉस है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ए में 27,700 लिख देंगे, और बी में 13,850 लिखेंगे, और सी में 13,850 लिखेंगे। ठीक, अब आता है कह रहा है कि ए फर्नीचर लिया है तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन लिखेंगे यहाँ पे एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन। ठीक है ना? तो कौन लिया है? ए लिया है, 16,000 का एसेट लिया, इधर डाल दिए। अब बस अब कोई चीज इसमें नहीं है जिसमें
जो इसमें आपको ले जानी है सारी चीज़ आप ले आ चुके हैं। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 40,000, 10,000, 50,000 है, 25,000, ये भी 25,000। और ये 700, 7, 6, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 43,000। और सर यहाँ पे 50,000 है। अब 50,000 में से आप इसको 7, 6, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 43,700 अगर माइनस करेंगे तो 7,000, 6,300 होगा, 6,300 बैलेंस आएगा। ठीक है, इसमें करेंगे 13,850 को माइनस करेंगे तो 150, और 4 में से 3 जा 1 और 2 में से 1 जा 1, ये 11,150, और इसमें भी करेंगे तो 11,150 आएगा। ठीक, अब यही चीज आपको यहां पे लिखना है, टू बैंक अकाउंट। जहां पे आप पहले टू बैलेंस सीडी लिखते थे वहां आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया इसको। अब देखिए बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैश एट बैंक दिया हुआ है 10,000। तो हमेशा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 10,000। आप 10,000 यहाँ पे बैलेंस लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, रियलाइजेशन से आपको कितना मिला है, 1,12,000 लिखेंगे यहाँ पे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। ठीक, तो इसमें 1,12,000 इसमें हो गया। ठीक, अब क्या लायबिलिटी आपने कितना पेड किया है, 73,400, तो आप लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन। ठीक है, यहां आप लिखेंगे लायबिलिटी पेड। तो आपने पेड किया 73,400, हो गया ना। अब जितना आपको एसेट को सेल करने से मिला आपने डेबिट साइड में लिख लिया, जितना बैंक का बैलेंस पहले तो बैलेंस शीट में था वो लिख लिया, यानी कि इतना कैश था आपके पास, इतना कैश आया और इतना लायबिलिटी आपने पे किया। अब इसके बाद से जो ये पार्टनर्स का बैलेंस बचता है इसको आप पे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहां पे देख रहे हैं कि एज लोन दिया हुआ है, ए का लोन भी आपको 20,000 पे करना है। तो यहां पे लिखेंगे बाई एज लोन। ठीक है, तो एज लोन को भी पे करना है 20,000, पे कर दिया आपने। अब क्या, अब आपका ये अमाउंट बचते हैं, यानी कि लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट $6,300 बाई बीस कैपिटल अकाउंट $11,150
बाई सीज कैपिटल अकाउंट 11,150 सर 5 कर दीजिए। देखिए ये आपका मैंने जो रियलाइजेशन अकाउंट में जो रियलाइजेशन से एसेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट से जो अमाउंट मिला था 1,12,000 मैंने इसको डेबिट साइड में कर लिया, और जो लायबिलिटी टोटल पेड टू बैंक अकाउंट करके रियलाइजेशन अकाउंट में किए थे उसको आपने मैंने सारे को टोटल कर लिया और एक जगह मैंने लिख लिया टू रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड। और यहाँ पे देखिए एज लोन था, इसको मैंने बैंक अकाउंट में पेड किया है 20,000, और बाकी ये तीनों का बैलेंस है ये मैंने पेड किया हुआ है। तीनों को जब टोटल करेंगे तो 1,22,000 डेबिट साइड का भी आएगा, 1,22,000 क्रेडिट साइड का भी आएगा। आप लास्ट में यही चेक करेंगे कि आपका ये बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो आपका करेक्ट हो रहा है कि नहीं। दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, और इस तरह से आपके फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। कोई भी 1 रुपया ना बचता है और ना घटता है, और सारी चीज़ें आपके बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।